जय हिंद। कैसे हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एके ट्यूटर पर। आज हम क्लास 6 संस्कृत रुचिरा में अष्टमा पाठः सूक्तिस्तवकः के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अष्टमा पाठः यानी होता है पाठ 8। ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है सूक्तिस्तवकः का अर्थ होता है सुभाषितों का गुलदस्ता। ठीक है, यानी कि ये जो है कई सुभाषित मिलकर ये जो चैप्टर का और ये चैप्टर को बनाया। ठीक है, ये जो चैप्टर बना है वो कई सुभाषितानी यानी कि सुभाषित या फिर बोल दे सुउक्ति। सु यानी अच्छा, उक्ति यानी बातें। तो अच्छी बातों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो कुल मिला के ये बोला जा सकता है कि ये जो चैप्टर है अच्छी बातों का एक क्या है, गुलदस्ता है। ठीक है, यानी कई अच्छी बातें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, ये जो है बहुत बार हमने इसको, अगर हम लोग संस्कृत पढ़ें या नहीं पढ़ें फिर भी ये जो है श्लोक बहुत ज़्यादा सुनने को आता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेह न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ठीक है, ये जो श्लोक है तो इसमें कहता है कि उद्यमेन यानी परिश्रम। ठीक है, और ही यानी निश्चित ही बोल सकते हैं। सिद्ध्यंत यानी सिद्ध होते हैं या पूरा होता है। ठीक है, तो उद्यमेन यानी परिश्रम से ही, उद्यमेन और ही, तो उद्यमेन ही यानी कि परिश्रम से ही, सिद्ध्यंत यानी होता है सिद्ध होता है या पूरा होता है, कार्यान यानी कि कार्य, ना यानी कि नहीं, मनोरथ यानी इच्छा मात्र से। ठीक है, तो बड़ा इजी है। उद्यमेन यानी कि परिश्रम से, ही यानी निश्चित ही या ही बोल सकते हैं। तो परिश्रम से ही सिद्धांत यानी सिद्ध होते हैं, कार्याणि यानी कार्य, ना मनोरथ है, मनोरथ यानी कि इच्छा यानी चाहने से, है ना। तो बोला है कि कोई भी जो कार्य है वो जो है, तो इसको पहले बोल देता हूँ फिर उसके बाद उसको समझेंगे। ठीक है, तो कहा गया है कि परिश्रम से ही कार्य क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। परिश्रम से ही कार्य क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं, न कि चाहने से या चाहने मात्र से नहीं। ठीक है, यानी कि हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए हम चाह रहे हैं घर में बैठे बैठे कि जैसे आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम लोग आराम से बैठे रहें या फिर बिना किसी परिश्रम के ये जो चैप्टर बन जाए, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, चाहे आप वो अभी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो अपने से बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तभी कोई कार्य क्या होता है, कंप्लीट होता है, सिद्ध होता है, पूरा होता है। ठीक है, न ही सुप्तस्य, तो नहीं, न ही यानी नहीं। ठीक है, नहीं, सुप्तस्य यानी कि सोए हुए। ठीक है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सिंहस्य सिंह की, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करना। ठीक है, और मुखे यानी मुख में, मृगा यानी कि हिरण। ठीक है, तो यह मृग बोला है कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो कह रहा है कि न ही सिंह के, अब देखो यहाँ पे सुप्तस्य यानी सोए हुए सिंह के, है ना, सुप्तस्य सिंहस्य यानी सोए हुए सिंह के मुख में, ठीक है, प्रविशन्ति प्रवेश करता है कौन, मृग। तो इसको अब जमा के बोलना है। ठीक है, तो बोला जाता है कि यह कहा जा रहा है कि सोए हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कि हम लोग किसी कार्य को कंप्लीट करना है तो परिश्रम करना पड़ता है, तो वैसे ही अगर शेर को पेड़ भरना है, ठीक है, तो उसको भी क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो मृग जो है, हिरण जो है, उसके मुख में स्वयं ही जाके प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। देखते हैं, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे है न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ठीक है, तो कहा गया है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि चाहने मात्र से। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, इसका अर्थ ऐसा होगा, जिसका तात्पर्य समझ गए कि कुल मिला के क्या करने, परिश्रम करने का क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको कह रहा है, परिश्रम करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो पहला बन जाएगा। तो चलिए सेकंड बढ़ते हैं, तो देखते हैं आगे। सेकंड नंबर कहता है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नेव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवेन यो न सार्थकः। ठीक है, क्या है कि आपको
सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो जैसे श्लोक वाला पढ़ रहे हैं तो आप एक बार श्लोक को पढ़ लें, ठीक है। श्लोक को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देखते हैं इसमें आगे पुस्तकें। तो पुस्तक में पठिता है यानी कि पढ़े गए, ठीक है। पाठा यानी पाठ। देखिए हर एक का अर्थ देखिए, पुस्तक में पढ़े गए पाठ, ठीक है। तो पाठ को जीवने, ठीक है, जीवन में, नेव ना एव नहीं, ठीक है, ना यानी ना धन एव, ठीक है, ना यानी ना भी बोल सकते हैं और एव यानी ही, तो नहीं, ठीक है। साधितः साधा गया या व्यवहार किया गया या व्यवहार में लाया गया, साधना, ठीक है, यानी बोला जा रहा है कि व्यवहार में लाया गया, ठीक है। साधिता यानी व्यवहार में लाया गया। तो बोल रहा है कि पहला लाइन बहुत सरल है, बोल रहा है कि पुस्तक में, ठीक है, पढ़े गए पाठ को अगर जीवन में, ठीक है, नहीं साधा गया या उपयोग में नहीं लाया गया, अगर आप पढ़ रहे हैं कि सही, आप पढ़ रहे हैं कि ये जो रास्ता है, ठीक है, ये आपको, आपका मंजिल है, यहाँ पे आपको पहुँचना है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है कि आप ऐसे जाना फिर ऐसे मुड़ना है, ठीक है। पुस्तक में जो भी लिखा गया है, तो नहीं तो आप ऐसे सीधा चले जाएंगे तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं पुस्तक में, उसको आप अपने जीवन में उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो पहला बोला है लाइन कि पुस्तक में पढ़े गए पाठ को, या हाँ वैसे ही होगा, पुस्तक में पढ़े गए पाठ को अगर जीवन में नहीं साधा गया या व्यवहार में नहीं लाया गया, किम भवेत, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या किम यानी क्या, भवेत, ठीक है, क्या होगा या हो, तेन, तेन यानी उस, ठीक है, पाठेन पाठ, तो तेन यानी ऐसे भी बोल सकते हैं, उस यहाँ पे सिचुएशन हिसाब से, जीवने, जीवन में, यो यानी जो, यो यानी जो होता है, ठीक है, ना यानी नहीं, सार्थका है यानी कि सार्थक, सार्थक यानी कि क्या बोलना चाहिए इसको, सार्थक हो या फिर, तो क्या मतलब इसका, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि किम भवे तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका, यानी होगा इसका अर्थ कि, तो ठीक है, तो ऐसे पाठ का क्या लाभ, ठीक है, ऐसे पाठ का क्या लाभ जो जीवन में क्या ना हो, सार्थक ना हो पाए, यानी ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या लाभ, ठीक है। यानी हम लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अगर मान लीजिए भक्ति भाव में है और धर्म कर्म की बात कर रहे हैं और किसी को दो निवाला रोटी या फिर किसी की छोटा सा मदद भी नहीं करते हैं, तो ऐसे सुनने का, ऐसे प्रवचन सुनने का, उसमें बोलने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो कुल मिला के ये बोल रहा है कि देखिए दोनों को, ठीक है, पुस्तक में पढ़े गए, अच्छा ठीक है, यहाँ से फिर से देखते हैं, पुस्तक में पढ़े गए पाठ को अगर जीवन में नहीं साधा गया या व्यवहार में नहीं लाया गया, तो ऐसे ऐसे पाठ से क्या लाभ, ठीक है, क्या लाभ जो, ठीक है, यो यानी जो, जीवन में सार्थक है यानी सार्थक, और ना जो है इसका यहाँ पर जो सार्थक हो, ठीक है। तो ऐसे पाठ का क्या लाभ जो जीवन में सार्थक ही ना हो पाए, तो इसलिए ऐसे पाठ को पढ़ रहे तो उसका उपयोग करो, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर बढ़ते हैं। तीसरा कहता है, एक मिनट, तीसरा जो है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने दरिद्रता, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, यहाँ पे पहले देख लीजिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन का अर्थ होगा प्रिय बोलने से, यानी प्रदान करने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से या बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति, तुष्यन्ति यानी होता है तुष्ट रहते हैं या संतुष्ट रहते हैं, ठीक है, प्रसन्न होते हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं, तो प्रसन्न होते हैं बोल दीजिए, मानवा है यानी कि मनुष्य, ठीक है। तो कहता है कि पहला लाइन देखिए, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य क्या रहते हैं, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, ठीक है। मतलब आप भी प्रसन्न होते होंगे ना, आपको कोई प्रिय वाक्य बोलता है, अच्छे से बात करता है, तो आप भी खुश रहते हैं, कि आपको उल्टा थोड़ी है कि आपको
कोई गुस्से से बात करे तो वाह मस्त लगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो सभी को प्रिय वाक्य पसंद है, ठीक है। आगे, तस्मात् प्रियम ही, तस्मात् प्रियम ही, तस्मात् यानी इसलिए, प्रियम यानी प्रिय, ठीक है, यानी प्रिय वचन, ही यानी ही होना चाहिए यहाँ पे, वक्तव्य यानी कहना चाहिए, ठीक है। बोला है कि इसलिए प्रिय वाक्य ही या वचन ही कहना चाहिए, मतलब प्रिय लगता है इसलिए ही क्या बोल रहा है कि प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, ठीक है, वचने का दरिद्रता यानी कि बोलने में कैसी दरिद्रता यानी गरीबी, है ना। बोलने में का दरिद्रता यानी बोलने में कैसी गरीबी, ठीक है। यानी कि आप, अगर आपके पास कोई ऐसा कुछ नहीं है, खजाना ये नहीं, हालांकि खजाना जैसा ही है, लेकिन आप अगर इसको प्रिय बोल देने पर आपका खजाना गायब हो जाएगा, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास, आप सबको क्या करना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं फिर से एक बार इसको, कि प्रिय बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न रहते हैं, प्रिय बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न रहते हैं, इसलिए प्रिय कहना ही चाहिए या प्रिय वाक्य बोलना ही चाहिए या बोलना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला कहता है प्रिय बोलने में कैसी गरीबी या दरिद्रता, ठीक है, ये भी बन जाएगा, थोड़ा देख लीजिए। आगे है, अगला है नंबर 4 नंबर है, गच्छन पीपीलको, ठीक है, गच्छन पीपीलको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैतानियोपि पदम एकम, ठीक है, न गच्छति, ठीक है, इस प्रकार से है ये। तो देखते हैं क्या बोलता है। गच्छन चलता हुआ, गच्छन यानी चलता हुआ, ठीक है, चलता हुआ। तो गच्छन चलता हुआ, पीपीलको यानी होता है चींटी, ठीक है। तो चलता हुआ चींटी, आगे कहता है याति, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पे देखें, तो इस प्रकार से गच्छन का अर्थ हो गया, गच्छन यानी चलता हुआ, ठीक है, और पीपीलको यानी कि चींटी, याति यानी जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, योजना नाम यानी कि योजन, ठीक है, शतान्यपि, सत्य यानी शतम यानी होता है 100, ठीक है। तो बोला है कि सैकड़ों बोल सकते हैं, शतान्यपि भी या अपि यानी भी होता है, ठीक है। तो बोला है कि एकदम सरल है, समझिए इसको, चलता हुआ चींटी, ठीक है, बोला है कि गच्छन पीपीलको याति, चलता हुआ चींटी, ठीक है, शतान्यपि योजना नाम यानी कि सैकड़ों योजन तक, सत यानी कि 100 होता है, शतम सुने होंगे, शतम 100 होता है, तो सैकड़ों योजन तक क्या करता है, योजन यानी कि आगे, ठीक है, याति यानी जाता है, यानी कि जो चींटी है ना वो धीरे धीरे चल रही है लेकिन चलता ही रहता है, तो वो सैकड़ों योजन तक यानी बहुत दूर तक क्या करता है, वो चला जाता है, ठीक है। अगच्छन ना चलते हुए या जो रुका हुआ है, ठीक है, ठीक है, ना चलता हुआ, अगच्छन, आ यानी ना बोल दीजिए इसको, ना गच्छन ना चलता हुआ, ठीक है। वैनतेयो अपि, वैनतेयो अपि, ठीक है। तो इसका मतलब होता है गरुड़, ठीक है, वैनतेय यानी होता है गरुड़, अपि यानी भी, ठीक, पदम एकम, पदम पदम धन एकम, ठीक है, यहाँ पे गुड़ स्वर संधि, पदम धन एकम, ठीक। तो इसको पदम एकम ऐसा पढ़ सकते हैं, पदम एकम, एक पद, पद एकम यानी एक हो जाएगा और पदम यानी पैर, कदम हो जाएगा। तो एक कदम, न यानी नहीं, गच्छत यानी कि जाता, ठीक है। तो ना चलते हुए या ना चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जाता है, यानी गरुड़ जो है, गरुड़ का जानते हैं स्पीड उसका ज़्यादा है चींटी से, ठीक है, और चींटी जो है बहुत छोटी सी है और मतलब उसकी गति बहुत धीमी भी है, लेकिन क्या है कि वो धीरे धीरे चल रही है तो कई योजन तक, सैकड़ों योजन तक पहुंच जाती है। लेकिन चाहे वो कोई भी हो, जो रुका हुआ है, नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो जो है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो चींटी से भी आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि हम सबको चलते रहना चाहिए, ठीक है,
कोई जीव छोटा बड़ा नहीं होता, या कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। जो प्रयास करता है वो आगे बढ़ता है, और जो रुका रहता है ना, वो किसी चीज़ की उम्मीद करता रहता है, यानी कि सोए सोए, तो उसको कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाना जरूरी है। चलिए सेकंड मतलब 5th नंबर चलते हैं। यहाँ पे है, ये जो है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ठीक है, तो ये जो है कह रहा है कि काकः, काका यानी होता है कौवा, कृष्ण यानी काला, कृष्ण जो है काला, कृष्ण का अर्थ होता है काला। ठीक है, काला। बोला है कि कौवा काला होता है। ठीक है, या कौवा काली बोल सकते हो, काला। पीका कृष्ण यानी कि कृष्ण का मतलब वही काला है। पीका यानी कि कोयल, कोयल भी क्या होता है, काला होता है। यानी कि कौवा काला होता है और कोयल काला होता है। ठीक है, को भेदा, तो क्या भेदा है यानी अंतर। ठीक है, को यानी क्या, ठीक, या कैसे, हाँ यहाँ पे हो जाएगा क्या या कैसे, कैसा बोल सकते हैं, को यानी कैसा भी बोल सकते हैं, कैसा। ठीक है, भेद यानी अंतर, अंतर हो जाएगा। तो क्या अंतर, क्या अंतर, को भेदा मतलब क्या अंतर। पिक काकयो है, पिक यानी कोयल और काकयो यानी कौवे। ठीक है, तो बोला है कि कोयल और कौवे में क्या अंतर। ठीक है, तो बोला है कि कौवा काला होता है। ठीक है, काका कृष्ण है, कौवा काला होता है। पीका कृष्ण यानी कि कोयल भी काला होता है। ठीक है, को भेदा पिक काकयो, तो पिक काकयो यानी कि कोयल और कौवे में को भेदा है, कैसा अंतर, कौवा और कोयल में कैसा अंतर। ठीक है, यानी दोनों का रंग जो होता है, रंग जो होता है, रंग है काला। ठीक है, रंग काला है, तो क्या अंतर, लेकिन अंतर आगे देखेंगे हम लोग। वसंत समय, तो वसंत का जो मौसम है, तो वसंत के समय में, ठीक है, वसंत का समय आने पर, प्राप्त यानी कि प्राप्त होने पर या आने पर, तो बसंत के समय आने पर, तो बसंत समय प्राप्ति का अर्थ होगा बसंत समय के आने पर। ठीक है, जब बसंत का समय आता है, काका काका पीका पीका, यानी कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। पीका पीका यानी कोयल, कोयल कोयल है। तो इसका मतलब क्या है, कौवा कौवा ही रहता है, कोयल कोयल ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि बसंत के समय कौवा जो है काँ काँ करेगा, और कोयल जो है कू कू की आवाज़ लगाएगी। ठीक है, तो दोनों में अंतर रह जाता है। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से जो है बोलने का मतलब ये है कि अपना अपना जो है चरित्र दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो देख लीजिए एक बार और, ये जो है, तो कौवा काला होता है, और बोला है काका कृष्ण पिका कृष्ण, कौवा काला होता है, कोयल काला होता है। ठीक है, पिक काकयो को भेदा है, यानी कि कोयल और कौवे में कैसा अंतर। तो बसंत समय प्राप्त है, बसंत समय के आने पर या बसंत का समय आने पर काका काका यानी कौवा कौवा होता है, और कोयल कोयल। ठीक है, तो इस प्रकार से 5th नंबर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और किसी प्रकार का आप कमेंट करना चाहते हैं, अगर कुछ नया कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।